सत्य के खोजी जो सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य कि आखिर सच क्या है, मेरे लिए नोट की किसी और ने, जो सच उसका है उस सच पर तुम विश्वास कर रहे हो। विश्वास करना सच नहीं है। सच एक ऐसी चीज है जो हर एक मानव एक न एक दिन तलाशता है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ व्यक्ति जानना चाहता है कि सच क्या है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी मृत्यु नजदीक आने वाली है, उसको पता नहीं कब वो चला जाए, उससे पहले वो जानना चाहता है कि आखिर ये जीवन था क्या, ये सत्य क्या है, क्या मैं जो जी रहा था वो सच था, सच्चाई किसमें थी। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी सन्यासी व्यक्ति के पास जाते हैं, जब आप दर्शन को पढ़ते हैं, फिलॉसफी को पढ़ते हैं, जब आप दुखों में होते हैं, परेशानी में, चिंता में होते हैं, जब आप जीवन के प्रश्न ढूंढ रहे होते हैं, तो सबका मर्म यही निकल के आता है कि आखिर सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। और क्या सत्य मैं और आप अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्या सत्य को इस पल इस वक्त जाना जा सकता है, उसकी पूरी पूर्णता में सत्य को देखा जा सकता है, क्या सत्य को इस वक्त महसूस किया जा सकता है, क्या आत्मज्ञान अभी पॉसिबल है, क्या एनलाइटनमेंट इस वक्त हो सकता है, क्या है वो हाईएस्ट नॉन डुअल ट्रूथ जो सब ज्ञानियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, सेजिस, सेंट्स, वनवासियों, हिमालय के योगियों, सबका लक्ष्य होता है। सत्य, सच, नॉन डुअल, अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट रियलिटी। मैं अभी इस वक्त क्या हूं, तुम्हें इस वक्त से शुरुआत करनी पड़ेगी। नॉट सत्य कोई कहीं कोई चीज है जहां मुझे जाकर ढूंढनी है, कि हिमालय के पर्वत पर कहीं जाकर ढूंढनी है, कहीं जंगलों के बीच में मुझे जाके सत्य को ढूंढना है, या मुझे कुछ वस्त्र ग्रहण कर लेने हैं उसके बाद मुझे सत्य ढूंढना है। सत्य तो यही है, ढूंढोगे तो उसे ना जो खोया होगा, जो तुम्हारे साथ ही है। कौन है जो तुम्हें ऊर्जा दे रहा है? क्या तुम्हें पता था तुम किसके घर में जन्म लोगे, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे? क्या तुम्हें पता था तुम किस स्कूल में एडमिशन लोगे, कौन तुम्हारे दोस्त बनेंगे, कौन तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, तुम्हारी किससे शादी होगी, तुम्हारे कौन बच्चे होंगे, तुम क्या क्या दुख भोगोगे जीवन में, ये सब कुछ कौन तय कर रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये सब कुछ तुम्हें नहीं पता था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। तुम समस्याओं से गिरते हो, निकल जाते हो। क्या हो रहा है ये? कौन चला रहा है तुम्हें? कौन तुम्हें बुद्धि दे रहा है कि किसी गुरु को ढूंढूं, या कौन तुमसे कह रहा है कि मैं कोई किताब पढ़ूं, मैं खुद को जानूं? कहां से आ रही है वो इंक्वायरी? या कहां से तुम इस चीज को जान रहे हो कि अब गुरु की भी जरूरत नहीं है, गुरु को भी मैं त्याग दूं, अब तो मैं रहूंगा और सत्य रहेगा, और दोनों एक हो जाएंगे? कहां से जन्म ले रहे हैं प्रश्न? कौन जन्म दे रहा है इन प्रश्नों को? वो चीज जो तुम्हारे साथ है, अभी भी इस वक्त है। अगर वो चीज तुम्हारे साथ ना होती तो ये चीजें तुम्हें याद ना आती। तुम सत्य को नहीं ढूंढते, सत्य तुम्हें ढूंढता है। तुम कैसे सत्य को ढूंढ सकते हो? तुम्हें तो ये भी नहीं याद है कि जब तुम 1 साल या 2 साल के थे, तुम क्या थे? माता के गर्भ में थे तुम, तुम्हें याद है? नहीं। लेकिन जो क्रिएशन है उसको पता है तुम कहाँ थे, तुम कैसे जन्मे, वो तुम्हारे साथ हमेशा है।
इस वक्त भी है, और वो जानने की चीज नहीं है। सत्य जानने की चीज नहीं है। ये तो सत्य हो जाना ही है। सत्य का कोई आविष्कार नहीं करना। ग्रेविटी तो ऑलरेडी है ही। तुम कह रहे हो मैंने ग्रेविटी का आविष्कार किया, ग्रेविटी तो है ही ऑलरेडी। चीजें तो नीचे गिरती ही थी, गुरुत्वाकर्षण पहले भी था। सत्य है सर्वदा, हमेशा रहेगा। तुम इसको देखने में असमर्थ हो। वो असमर्थता आ रही है एक भराव से, अहंकार से, ज्ञान से। क्योंकि हम जो भी देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी चीजों को हम वैसा नहीं देख रहे हैं। उन सभी चीजों को हम मैनिपुलेट कर देते हैं। देखो तुम्हारे अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, जब वो सारी क्रियाएं शांत होंगी, तुम्हारा मन, मस्तिष्क, तुम्हारा शरीर जब शांत होगा, साइलेंट होगा, तो तुम शब्दों के बाहर हो जाओगे। तुम जो ज्ञात है, जो नोन है, उससे बाहर होकर एक अज्ञात जगह पर, एक अननोन डायमेंशन, समय से परे, अनंत की गोद में तुम अपने आप को पाओगे। मगर उसके लिए जो ज्ञात है, जो नोन है, कम से कम उसको तो समझो, उसको तो इंसाइट लो उस पर। तो उस पर कैसे इंसाइट ली जाएगी? उसको अटेंड करके, उसकी कहानी को सुनकर। तुम कुछ नहीं सुन रहे हो, कान सुन रहे हैं, तुम कुछ नहीं देख रहे हो, आंखें देख रही हैं। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, मुंह बोल रहा है। तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा मस्तिष्क सोच रहा है। तुम्हारे मस्तिष्क को कोई, तुम पावर नहीं दे रहे हो, तुम्हारा मन पावर दे रहा है मस्तिष्क को। तुम कहाँ हो इन सब में? मुझे ढूंढ के दिखाओ कि तुम कहाँ हो इन सब चीजों में। तुम यहाँ अपने आप को कहीं ना ढूंढ पाओगे, कहीं ना मिलोगे। तुम तो शून्य हो, तुम तो शक्ति हो, तुम विदाउट फॉर्म हो, तुम बिना शब्द के हो। नो नेम एंड फॉर्म, यू आर फॉर्मलेस। तुम दो नहीं हो, तुम एक भी नहीं हो, तुम अद्वैत हो, नॉन ड्युअल हो। तुम मौन हो, मौन ही सत्य है। मौन ही है ब्रह्मांड की रचना। मौन ही है जीवन का कारण। यदि तुम मौन हो जाते हो, तो तुम
सत्य हो जाते हो। जब तुम्हारे अंदर कोई शोर नहीं बचता, गुस्सा का शोर, घृणा का शोर, चिंता का शोर, डर का शोर, असुरक्षा का शोर, जब ये सारा शोर शांत होता है, जब सारी दृढ़ता, जब सारे भ्रम, सारे विश्वास गिर जाते हैं, तो तुम प्योर हो जाते हो। और एक प्योर चीज ही प्रेम कर सकती है। इससे ज्यादा क्या ही बोला जा सकता है। अध्यात्म और ध्यान के कोर्स के साथ अगर आपको जुड़ना है, मेरे साथ ध्यान करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।